आलोक जी, आपका अभी तक का जो 12 दिन का जो पूरा समय आपने देखा है, क्या ये भरोसा हो पा रहा है कि दरअसल बहुत बढ़िया जांच होगी और सच्चाई सामने आ पाएगी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में या तो ये साबित होगा कि सच रिपोर्ट है या फिर गलत रिपोर्ट है? आपको ये भरोसा है? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कई सालों से जो हमारी एजेंसीज हैं, उनके इंडिपेंडेंस को, उनकी इंटीग्रिटी को लेकर, उनकी ऑनेस्टी को लेकर गहरे सवाल खड़े हुए हैं, बहुत गहरे सवाल खड़े हुए हैं। अभी दिल्ली के अंदर आपने देखा जो कोर्ट ने क्या बोला, क्या आपने स्केपगोट्स बना दिया। अब जब यहां तक बात आ जाए तो सवाल खड़े होते हैं, किस तरीके की जांच होगी, कैसी जांच? आपको भरोसा है क्या? देखिए, एक तो यह है कि जांच तो जब शुरू होगी तब इस पे चर्चा होगी कि उस पर भरोसा किया जाए या न किया जाए। कौन सी एजेंसी ने अभी तक जांच शुरू कर दी है बताएं? सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जांच हो रही है, तो शायद कुछ जांच हो रही है, और वो जांच बड़ी ब्लैंकेट किस्म की है। जो सेबी की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सेबी ने बैंकों से, खासकर विदेशी बैंकों से कहा है कि भारत के बाजार में पैसा लगाने वाले पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बेनिफिशियरी की जांच की जाए कि किसने पैसा दिया है, ये बताइए। लेकिन वो ये कहीं नहीं कह रहा है कि हम अडानी मामले में जांच कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम सारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को ये मांग रहे हैं हम। दूसरी बात है कि इस किस्से में जो बाजार में आप जाइए तो आपको पता चलेगा, शेयर बाजार में, तो ये बात वही है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गोली न जाने बाग तो सारा जाने है। तो ये हुआ कि नहीं हुआ, ये कहानी बाजार में सबको, जो आदमी पैसा लगा रहे थे, जो नहीं लगा रहे थे वो तो जानते थे, जो इन कंपनियों में पैसा लगा रहे थे उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं था कि है तो कुछ गड़बड़, लेकिन अभी माल बन रहा है, लगाओ ना, फिर जब जब पकड़ हो कुछ गड़बड़ होगी तो निकल लेंगे। और यही वजह है जो अभी राजीव रंजन ने कुछ देर पहले सवाल पूछा कि कौन बेच रहा है। वो सारे लोग बेच रहे हैं जो ये बहती गंगा में हाथ धोने आए थे। उन्हें लग रहा था यहाँ पैसा 1 का 8 बनता है, तो इसलिए इसमें लगा दो। उनके पास जो कुछ है वो बेच रहे हैं, प्रमोटर नहीं बेच रहा है। जिसके पास बाकी जो 100-200 या मतलब 10-20 हजार आदमी हों एक कंपनी में, छोटे छोटे पब्लिक फ्लोट्स हैं इसके, बहुत कम पब्लिक के पास शेयर है। कुल मिला के आप अडानी समूह में 73% प्रमोटर के पास है, और जो बचा हुआ 27% है उसमें से भी बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड्स के पास है। जो म्यूचुअल फंड या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जिनके बारे में हिंडनबर्ग कहता है वो तो इन्हीं के लोग हैं, तो यानी वो प्रमोटर से मिले हुए लोग हैं। तो बहुत कम स्टॉक उसका बाजार में है, जो बिक रहा है तो फैल रहा है। जांच का जहां तक सवाल है आशुतोष, जो आप कह रहे हैं कि जिनके बारे में बड़े गहरे संदेह हैं, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस कांड के खत्म होने पर वो संदेह आपके और गहराते दिखेंगे, वो संदेह कम नहीं होंगे। क्योंकि अभी तक किसी एजेंसी ने क्यों बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई है, और उसकी वजह सबको पता है कि क्यों नहीं दिखाई है। और यही वजह है कि जब जांच शुरू भी हो जाएगी, पता नहीं कब होगी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग इसलिए ही ज्यादा होती है कि वहां कम से कम वो जेपीसी लोगों को बुलाती है, जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, खबरें निकलती हैं, तो चर्चा होती है। बाकी आप सोचें कि सेबी जांच करेगा, आरबीआई जांच करेगा, और बहुत होती है जेपीसी के बहाने, पॉलिटिक्स खूब होती है, खूब खबरें बनती है, पत्रकारों को भी मजा आता है। वो आप जो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जो पॉलिटिक्स, जो आपने जेपीसी की बात की है। बट तो ये प्रिया, आलोक को जोड़, मैं आपके नहीं, पास तो आता किस्सा हूं। तो पॉलिटिक्स का ही है ना। आप ये पूरा किस्सा क्या है? ये किस्सा बिजनेस और पॉलिटिक्स के अवैध गठजोड़ का किस्सा है, जो कि ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, बहुत जमाने से चल रहा है। इस बार जरा प्रोपोर्शंस बहुत बढ़ गए हैं। और हिंडनबर्ग के बारे में आज अश्वत्थ दामोदरन का एक ब्लॉग बहुत चर्चित हो रहा है, जो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में वैल्यूएशन पढ़ाते हैं। वो फाइनेंस और वैल्यूएशन पढ़ाते हैं। उन्होंने वैल्यूएशन निकाला है कि अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 947 रुपए का होना चाहिए, जो आज भी 1500 रुपए का बंद हुआ है। और तमाम सवाल उठा रहे हैं, और साथ में कह रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में एक ही आश्चर्यजनक बात है कि अब तक हिंडनबर्ग बहुत छोटी छोटी कंपनियों को टारगेट करता रहा है। अंडर द रेडार जो कंपनियां होती हैं, जिनके बारे में उसे लगता है कि शायद पब्लिक को पता नहीं है, तो एक तरह से जागृत करने का काम भी करता है। पहली बार हुआ है कि उसने एक इतने बड़े कॉन्ग्लोमरेट को टारगेट किया है, और उसके बारे में अश्वत्थ का कहना है कि जिसके बारे में बहुत सारे सवाल पहले से ही हवा में थे, ऐसा नहीं है कि नए सवाल उछाल के लाया है। लेकिन उसका निशाना इतना किसी को कल्पना नहीं थी पिछले हफ्ते तक कि हिंडनबर्ग का निशाना ऐसा सटीक लगेगा कि आधा हो जाएगा अडानी का वैल्यूएशन। तो आज की तारीख में, और अगर आप सरकार की तरफ से किसी की भी भंगिमा मुद्रा देख लीजिए, वो इसी मुद्रा में है
कि ये इसके पीछे देश के दुश्मन हैं, वो देखिए विपक्षी आवाज उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, तो ये तो कांग्रेस के समय में ही बड़े हुए थे। वित्त मंत्री के मुंह से ये सुनना कि आप बताइए उनको लाइसेंस किसने दिया, आप बताइए उनको जमीन किसने दी, नॉट बीजेपी। किस और प्रधानमंत्री के साथ इकलौता उद्योगपति आपको विदेश जाता हुआ दिखा जो सिर्फ एक उद्योगपति जाते थे, 20 जाते थे, 50 जाते थे, 100 जाते थे, लेकिन अकेला उद्योगपति आपके साथ जाता है और वो 3 साल में उसकी संपत्ति 20 से 120 हो जाती है, 6 गुना हो जाती है। तो और आज जब सवाल उठते हैं तो आप कहते हैं ये तो उनके जमाने में फले फूले हैं, इसके लिए वो जिम्मेदार है। ठीक है आलोक, ये आपको दिखा रहा है कि इसकी जांच कहां कैसे होगी और उस जांच का क्या नतीजा निकलेगा। अब विपक्ष कितना दम लगा पाता है, जेपीसी बनवा पाता है कि नहीं, और बिना जेपीसी के क्या जनता की अदालत में अपना केस प्रूव कर लेता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।